बोतल से बाहर निकला NH-74 का जिन, चुनावी मैदान में उतरा घोटाले का जिन। भाजपा कांग्रेस घोटाले को लेकर एक दूसरे को घेरने में लगे। कांग्रेस कर रही सीबीआई जांच की मांग, भाजपा ने क्यों रुकवाई एसआईटी जांच। चुनावी मुद्दा बनकर उछल रहा NH घोटाले का जिन। सियासी संग्राम ने NH घोटाले का मुद्दा मचा रहा हलचल। NH घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है और इस बार ये जिन चुनावी मुद्दा बनकर भाजपा और कांग्रेस के बीच फुटबॉल की तरह उछल रहा है। जहां एक ओर भाजपा इस घोटाले पर कार्रवाई को अपनी उपलब्धि मान रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस घोटाले पर निष्पक्ष और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। जबकि NH घोटाले के पूरे मामले में चल रही एसआईटी जांच को क्यों अधर में रोक दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। लेकिन अब NH-74 का सियासी संग्राम क्या गुल खिलाएगा, देखिए काशीपुर से आरिफ खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में हुए सबसे बड़े NH-74 घोटाले को अपनी उपलब्धि बता रही भाजपा सरकार, जहां कांग्रेस को घेरने के लिए बार बार NH-74 का जिन बाहर निकालकर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, वहीं हकीकत तो ये है कि पूरा मामला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही खुल चुका था और तत्कालीन कमिश्नर ने इस घोटाले पर जांच भी शुरू करा दी थी। यही नहीं, इस पूरे मामले पर PIL भी दाखिल हो चुकी थी। लेकिन पूरे मामले के उजागर होते ही सत्ता परिवर्तन होने के चलते भाजपा सत्ता में आई और इस मामले पर चल रही कार्रवाई को अमली जामा पहनाने का काम भाजपा ने शुरू किया। लेकिन जब पूरे मामले पर कई बड़े चेहरे और कई बड़े नाम उजागर होने की संभावनाएं बनने लगी, तो एसआईटी की जांच को अधूरे में ही रोक दिया गया, जिसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ने लगा है। भाजपा इस पूरे मामले को अपनी उपलब्धि मानते हुए NH पर कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में लगी है। चीज़ें रहती है, जब हम लोग कोई इस तरह का प्रकरण आता है उसमें निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शिता से जांच हो। ये किसी भी सरकार की काम करने का शैली है या काम करने का तरीका होता है। उस पर जब हम सरकार में आए, हमने तत्काल जो भी विषय सामने आया उस पर जांच केवल बिठाई नहीं, अपितु उसमें जो सामने आया उन सब के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हुई। और मैं समझता हूँ इस सरकार ने 5 साल में जनता का जो विश्वास था, जो पूर्ववर्ती सरकार ने खोया था, उसको प्राप्त करने का काम किया। ये घोटाला पूरे DM लेवल के जो सचिव स्तर के लोग थे उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन पर भी चार्जशीट गई है, उनका भी जवाब तलब हुआ है। जो जितना दोषी उस रूप में था जांच के आधार पर, उसी पर उतनी कार्रवाई की गई थी। NH को लेकर कांग्रेस को घेरने वाली भाजपा को कांग्रेस ने करारा जवाब देते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच का दांव खेल भाजपा को घेरने का काम किया है। यही नहीं, कांग्रेस का कहना है कि अगर NH घोटाला भाजपा की उपलब्धियों में है, तो पूरे मामले की सीबीआई कराकर भाजपा को पूरी जांच निष्पक्ष करानी चाहिए, जिससे सभी चेहरे बेनकाब हो सके। हमने पहले भी कहा, हम आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम सीबीआई को जांच देंगे। हम कह रहे हैं सीबीआई को जांच दे दो करें, लेकिन ये तो बेशर्म सरकार है। हमने लोकायुक्त बना करके गवर्नर हाउस भेजा और चयनित, सर्वसम्मत तरीके से चयनित लोकायुक्त के फाइल को गवर्नर को भेजा और अभी तक उसको मंजूरी नहीं मिली। जबकि 2016 में लोकायुक्त मिल जाता रहा। आखिर क्यों भाजपा NH-74 घोटाले की सीबीआई जांच से बच रही है और क्यों एसआईटी की कार्रवाई अधर में लटकाकर सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है? ये ऐसे सवाल एक बार फिर चुनावी सरगर्मियों को तेज कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच NH-74 घोटाले को लेकर छिड़ी जंग चुनावी माहौल को कितना गर्म करती है, ये आने वाला चुनाव में दिखाई देगा। वहीं घोटाले का जिन किसको राजनीतिक लाभ दिला पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।